चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही हर हिंदुस्तानी 7वें आसमान पर है, या यूं कहें कि चांद पर है। आज जब चांद का दीदार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान वहां बैठा है। आपको बता दें कि दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हिंदुस्तान पहला ऐसा मुल्क बन गया है जिसने कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर हर भारतवंशी को, हर वैज्ञानिक को बधाई तो दी, साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। हिंदुस्तान अब चांद पर है। हिंदुस्तान चांद के उस छोर पर है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। और चांद पर कदम रखते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक संदेश दिया। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। इशारा साफ है, चांद पर अभी लैंडर और रोवर पहुंचा है, अब आगे इंसान की बारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने टूर शब्द का इस्तेमाल कर कई संभावनाएं खोल दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब चांद पर इंसानों का आना जाना आम बात हो जाएगी? क्या अगला चंद्रयान मिशन यही होगा? लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं। चांद पर सांस कैसे लेगा इंसान? चांद पर क्या उगाएंगे, क्या खाएंगे हम? चांद की सतह पर क्या होता है तापमान? चांद पर कितने घंटे का होगा दिन? कितनी बड़ी होगी रात? चांद पर कैसे बनाएंगे घर और मकान? चांद पर अगर जिंदगी होगी तो कैसी होगी? ये सवाल दशकों से पूछा जा रहा है कि क्या चांद पर इंसानी बस्ती बस पाएगी? लेकिन जब चांद पर इंसान पहुंच ही गया तो क्या ये माना जा सकता है कि अगला कदम है चांद पर इंसानी बस्ती बसाना? और इसके लिए सबसे जरूरी पानी है। चांद पर पानी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने चंद्रमा पर अरबों टन पानी की खोज कर ली है, जो सतह पर बिखरे कांच के छोटे छोटे मोतियों में कैद है। और अगर ये शोध सच है तो ये चंद्रमा की सतह पर भविष्य की इंसानी गतिविधियों के लिए बहुमूल्य संसाधन का एक संभावित भंडार साबित हो सकता है। 2020 में चीन के रोबोटिक चेंज 5 मिशन के दौरान धरती पर लाई गई चंद्रमा की मिट्टी की जांच में कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। कांच के इन गोलों के भीतर पानी के अणु मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पानी के कण चांद पर इंसानी बस्ती को बसाने में सहायक साबित होंगे? चंद्रयान 1 मिशन ने कंफर्म किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं मून सरफेस पे, बट दे आर लॉक्ड इन द मिनरल्स प्रेजेंट ऑन मून सरफेस। तो हम ये वाटर को यूज करके, उनको एक्सट्रैक्ट करके, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म, जो कि पीने के लिए यूज हो सकता है। चांद पर पानी की खोज तो जारी है, पानी के अवशेषों पर शोध भी जारी है, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है? तो इसका जवाब नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों की खोज से मिल सकता है। स्पेस सेंटर में चांद जैसा चैम्बर बनाया गया। डर्टी थर्मल वैक्यूम चैम्बर में पूरी तरह से चांद का वातावरण तैयार किया गया। इस रिएक्शन के जरिए वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वो चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट धरती पर किए गए और चांद पर ये कितना सफल हो पाएगा, ये अभी तक एक सवाल ही बना हुआ है। लेकिन अगर ये सफल भी हो जाता है तो तीसरा सवाल है कि चांद पर तापमान कैसा है? इंसान कितने तापमान में जिंदा रह सकता है? इसका अंदाजा धरती के सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम तापमान से लगाते हैं। अभी तक धरती पर न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है -89.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस। अगर चांद की बात करें तो यहाँ न्यूनतम है -173 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं अधिकतम है 127 डिग्री सेल्सियस।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तापमान में इंसान कैसे सरवाइव करेगा। चांद पर बसने का सपना इंसान सालों से देख रहा है, लेकिन इस सपने को पंख लगाए ट्विटर और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने। एलन मस्क मनुष्य जाति को मल्टी प्लैनेट स्पीशीज के फॉर्म में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मार्स पर एक फुल साइज सिटी एस्टैब्लिश होनी चाहिए, जिसमें ना कि सिर्फ साइंटिस्ट या रिसर्चर्स भी जा सकते हैं, बल्कि कॉमन पर्सन भी जा सकते हैं। एलन मस्क ने मार्स पर कॉलोनी बसाने की बात कही। ऐसे में चांद तो और भी करीब है। चंद वैज्ञानिक धरती के बाहर एक क्लोज्ड कॉलोनी बनाने पर शोध कर रहे हैं, जिसमें वातावरण को कंट्रोल किया जा सकता है, अंदर अनाज और सब्जियां उगाने जैसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत शुरुआती स्टेज में है। लेकिन अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि ये मुमकिन है, तो फ्यूचर की ये कॉलोनी दिखेगी कैसे? चांद पर अगर इंसान ऐसी कॉलोनी में रहने लगे तो सबसे पहली चीज जो महसूस होगी वो है चांद पर जाकर वजन कम हो जाएगा। दरअसल चांद पर धरती से 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण है। ऐसे में अगर धरती पर किसी का वजन 60 किलो है, वो चांद पर जाकर 6 किलो का हो जाएगा। चांद पर वजन कम होने से या यूं कहें कि गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इंसान कैसे चलेगा, ये देख लीजिए। तस्वीरों में आप नील आर्मस्ट्रांग को देख सकते हैं, चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान। देखिए चांद पर कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो कैसे चल रहे थे। चांद पर भले ही इंसानों ने कम ही कदम रखा, लेकिन वैज्ञानिकों ने चांद के बारे में कोई ऐसे फैक्ट्स पता लगा लिए जो काफी दिलचस्प है। चांद पर भी भूकंप आता है। ये भूकंप घंटों तक रहते हैं, लेकिन तीव्रता कम होती है। चांद का अपना अलग टाइम जोन है। एक दिन 30 भाग में बांटा जाता है। हर एक भाग को घंटा, मिनट और सेकंड में बांटा जाता है। चांद पर अभी तक 12 लोग चल चुके हैं। अब यहाँ इंसानी जीवन बसने का सपना कब पूरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि चंद्रयान का चांद तक पहुंचना इस सपने को आगे बढ़ाने में एक अहम कदम साबित होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता आसानी से नहीं आई है। ये सपना बहुत पहले देखा गया था। चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 2 की विफलता और उसके बाद से फिर नए सिरे से जुट जाना और उसके बाद आखिरकार इस मिशन को कामयाब बनाना। तो कैसा रहा चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 का ये पूरा सफर? कौन सी मुश्किलें आई, किस तरह से उन्हें पार किया गया और आखिरकार हिंदुस्तान ने चांद पर तिरंगा लहरा ही दिया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. India is now on the moon. भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 1908 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले की प्राचीर से देश को एक वादा किया था और 2 दशक के बाद चंद्रयान ने अपना लक्ष्य आखिरकार हासिल कर लिया। अटल जी ने जो सपना देखा उसे पूरा होते हुए वो तो नहीं देख पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अटल जी के साथ हिंदुस्तान ने जो सपना देखा था वो साकार हो गया। चंद्रयान ने चांद की सतह को चूम लिया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। साल 2003 से 2020 तक अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी तक चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक का सफर काफी लंबा रहा है। कई अड़चने आई, उन्हें पार किया गया। आज आपको चंद्रयान की शुरुआत से लेकर कीर्तिमान रचने तक का पूरा सफर दिखाएंगे। साल 1999। भारत के स्पेस प्रोग्राम को बूस्टअप करने का सपना देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा और लक्ष्य तय किया गया चांद। अप्रैल 2023 को देश के 100 वैज्ञानिकों ने मिलकर चंद्रयान मिशन के लिए टास्क फोर्स बनाया। 15 अगस्त 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान मिशन का ऐलान किया। नवंबर 2003 में केंद्र सरकार ने चंद्रयान मिशन को हरी झंडी दी।
प्रधानमंत्री के ऐलान और सरकार की हरी झंडी के बाद इसरो को 5 साल का वक्त लगा और 22 अक्टूबर 2022 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ और भारत ने इसी के साथ इतिहास रचा। चंद्रयान 1 का मिशन था चांद की ऑर्बिट तक पहुंचना और यहां से चांद के बारे में साइंटिफिक रिसर्च करना। चांद से 200 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में सेट हो गया। चंद्रयान 1 ने चांद के 3400 चक्कर काटे, लेकिन 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान मिशन से संपर्क टूट गया। भले ही 1 साल बाद ऑर्बिटर का संपर्क टूटा, लेकिन चंद्रयान 1 ने दुनिया को खोज के रूप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। चंद्रयान 1 ने जो तस्वीरें ली थी, उससे नासा ने ये पुख्ता कर दिया कि चांद पर पानी मौजूद है। America was the first to land on the surface of moon in the year 1969 when Neil Armstrong landed there, had a stroll around. But it was our Chandrayaan later on which went there and picked up the pictures of water and awakened the world to the possibility of a human habitat being possible there. चांद का चक्कर लगाने के बाद अब वक्त था चांद पर पहुंचने का, चांद की सतह को छूने का। लिहाजा अगला मिशन था चंद्रयान 2 के जरिए चांद पर लैंड करना। 18 सितंबर 2008 को मनमोहन सिंह सरकार ने चंद्रयान 2 मिशन को हरी झंडी दी। 2013 में चंद्रयान 2 को लॉन्च होना था, लेकिन रोवर बनाने के लिए जिम्मेदार रूस की देरी की वजह से मिशन को रीशेड्यूल कर दिया गया। भारत ने इसके बाद अपना रोवर खुद बनाया और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को आशाओं और उम्मीदों के साथ चांद की तरफ भेज दिया। चांद पर पहुंचने के लिए पूरा देश बेताब था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो के वैज्ञानिकों के साथ शेड्यूल लैंडिंग वाले दिन इसरो के स्पेस सेंटर में मौजूद थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान के लैंडर से संपर्क टूट गया और खबर आई कि लैंडर क्रैश हो गया है। उस दिन पूरा देश रोया था, लेकिन यह मिशन भी फेल नहीं हुआ। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर काट रहा है और अगले 5 साल तक ये साइंटिफिक डेटा धरती पर भेजता रहेगा। चंद्रयान 2 चांद पर लैंड नहीं हो पाया, लेकिन देश के वैज्ञानिकों का हौसला भी नहीं टूटा, क्योंकि उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। प्रधानमंत्री ने जिन वैज्ञानिकों पर विश्वास जताया था, उन्होंने भी प्रण ले लिया था कि देश के इस सपने को वो साकार करके ही रहेंगे। फिर से वो दिन आए जब चांद पर पहुंचने का काउंटडाउन शुरू हो गया और फिर से देश के सपनों ने चांद के लिए उड़ान भरी। और 23 अगस्त 2023 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब हिंदुस्तान चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया और साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। 15 अगस्त 2023 को देश ने जो अटल सपना देखा था, आखिरकार वो पूरा हो गया। लेकिन पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, ये दिल मांगे मोर। चंद्रयान के बाद अब अगला कदम गगनयान। टीम न्यूज नेशन। हमारा देश सबसे आगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।